मित्रों नमस्कार, अनिल वत्स स्वागत है आपका अपने ही प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में। जैसी करनी वैसी भरनी, फल जल्दी आए या देर में आए, आते जरूर हैं। आज जानेंगे हम अपना राशिफल और विशेष बात, रविवार वाले दिन क्या क्या मिलते हैं हमें आशीर्वाद, और आज का जन्मदिन हमें क्या प्रयोग करने को कहता है। और जानते हैं आज का पंचांग, दशमी तिथि और भरणी नक्षत्र, रविवार का दिन, अद्भुत योग। दशमी तिथि पूर्णा तिथि है। पूर्णा का क्या अर्थ होता है? आज हम जो कार्य किसी शुभ संकल्प से पूर्ण श्रद्धा के साथ शुरू कर देंगे, उसके रिजल्ट पॉजिटिव निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। और रविवार का दिन तो ये कहता है, पिताश्री के चरण छू के आज के दिन का करे प्रारंभ। भरणी नक्षत्र जिसका स्वामी शुक्र होता है, इसका अर्थ होता है कि स्त्रियों का करें हम सम्मान, तो स्वभावतः प्रमोशन के योग भी बहुत अच्छे मिलते हैं और व्यापार में भी होता है भरपूर लाभ। सिद्ध योग और कौलव करण भी तो यही आशीर्वाद देता है। यदि हो संकल्प अच्छे और यदि हो श्रद्धा और काम करने के अंदर हो ईमानदारी, सिद्ध योग कहता है मैं तुम्हारे कार्य को सिद्ध कर दूंगा। और अब जानते हैं मेष राशि से लेके कर्क राशि वालों का क्या है राशिफल। मेष राशि वालों के लिए ये दिन बहुत सुंदर, पुराने दुश्मन मित्र हो जाएंगे और अपने ऑफिस में किसी नए कर्मचारी से या किसी नए मित्र से होगा विशेष लाभ। पुरानी फाइल जो रुकी हुई थी, दबी हुई थी, उसके भी मिलने के योग, प्रमोशन के योग भविष्य में बनने वाले हैं। और इसी के साथ साथ यदि सफेद और लाल रंग जोड़ दिया जाए, यानी व्हाइट रंग के रुमाल में लाल रंग के फूल रख लिए जाएं और ऊपर की जेब में रख के यदि आज ऑफिस के लिए या अपने व्यवसायिक दृष्टिकोण से घर से बाहर निकलेंगे, होंगे विशेष लाभ। वृषभ राशि मान सम्मान की राशि, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष लाभ, मीडिया के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में विशेष लाभ। और यदि कहीं डिबेट करने वाले हैं तो आपका लेक्चर और आपके प्रवचन सराहे जाएंगे। और इसी के साथ साथ शेयर मार्केट में धन लगाने से होगा विशेष लाभ। यदि सफेद रंग के रुमाल में ब्लू रंग के फूल रख के जेब में रख के आज आप निकलेंगे, भाग्य भी साथ देगा और आर्थिक दृष्टिकोण से भी विशेष शुभ होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का रखना होगा विशेष ध्यान। हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ा दीजिए, हो सके तो उनके मंदिर में एक ध्वज झंडा भी लगा सकते हैं। एक नारियल अपने सिर से क्लॉकवाइज घुमा के पीपल के पेड़ के नीचे रखने से शरीर के कष्टों से मिलेगा आराम। और इसी के साथ साथ लाइट ग्रीन रंग के रुमाल के अंदर अगर ब्लू रंग के फ्लावर्स या ब्लैक कलर के फ्लावर्स रख के जेब में रखे जाएं तो बहुत से अरिष्ट अनिष्ट होंगे दूर। कर्क राशि, मान सम्मान प्राप्ति के योग, विदेश यात्राओं के बन रहे हैं योग, कोई नए मित्र मिलेंगे और जिससे बिजनेस में होगा विशेष लाभ। राजनीति में कानों से जो सुने वो जरूरी नहीं सच भी हो। और यदि गंगा जल में आज थोड़ी सी रौली मिला दी जाए और ऐसे रौली वाले जल को अपने सिर से 3 बार क्लॉकवाइज घुमा के यदि पेड़ के नीचे डाल दिया जाए तो नौकरी में प्रमोशन या राजनीति में विशेष लाभ निश्चित रूप से दिखाई देता है। आखिर क्यों हो जाते हैं परिवार में झगड़े? वो पिता और पुत्र जो बचपन में उंगली पकड़ के पिता बच्चे को स्कूल लेके जाता है, उसके बिजनेस में, उसकी नौकरी में बहुत मेहनत करता है, परंतु झगड़े क्यों हो जाते हैं? अगर सीधी सीधी बात करें तो धन के लिए, जॉब के लिए, गद्दी के लिए, नौकरी के लिए इंसान स्वभावतः बहक भी जाता है। लेकिन कारण क्या है?
नवम भाव पिता का होता है जन्मपत्री में और पंचम भाव होता है संतान का। यदि पंचम और नवम भाव में सूर्य के साथ राहु हो या सूर्य के साथ शनि हो या मंगल शनि का प्रभाव हो या तीसरे भाव में राहु मंगल शनि का प्रभाव हो, सूर्य नीच का हो, तो स्वभावतः बच्चे के अपने पिता से वैचारिक मतभेद होने लगते हैं और वैचारिक मतभेद होने पर स्वभावतः दूरियां बढ़ने लगती हैं। ऐसी स्थिति में बस एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। सूर्य देव को यदि कोई भी पुत्र देगा प्रातः काल उठ के जल, और जल के अंदर 21 बीज लाल मिर्चों के मिला के भगवान सूर्य को जल देंगे तो रूठे हुए पिता भी मान जाते हैं। परंतु राहु और शनि के और मंगल के दोषों को दूर करने के लिए यदि हनुमान जी की उपासना करें या भैरव जी की उपासना करें तो ये दोष भी दूर हो जाते हैं। सिंह राशि, स्वास्थ्य का रखना होगा ध्यान। कमर दर्द इत्यादि हो तो डॉक्टर को शीघ्रता से जरूर दिखाएं। मान सम्मान की प्राप्ति के होंगे योग। मित्रों के साथ दिन अच्छा बीतेगा, परंतु व्यर्थ के आवेश और कलेश से बचने के लिए मौन अति उत्तम साधन है। यदि आज माथे के ऊपर चंदन का तिलक लगा के लाल रंग की रौली भी मिला ली जाए या अपने ड्राइंग रूम में सफेद और लाल रंग के फूलों का गुच्छा बनाकर सामने रख लिया जाए और थोड़ा ध्यान भी करें, निश्चित रूप से अरिष्ट और अनिष्ट तो दूर होंगे ही, लाभ भी प्राप्त होगा। कन्या राशि, मान सम्मान की प्राप्ति के योग, विदेश यात्रा के बन रहे हैं योग और इसी के साथ साथ प्रॉपर्टी की सेल परचेज में भी होने वाले हैं विशेष लाभ। मित्रों का यदि हम करेंगे सम्मान तो हमें भी प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। यदि सफेद और ग्रीन रंग के कॉम्बिनेशन ड्रेस में आज बना ले तो निश्चित ही रुके हुए कार्य शीघ्रता से पूर्ण हो जाएंगे। तुला राशि, बच्चों के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से विदेश भेजने के बन रहे हैं योग और यह भी हो सकता है स्थान परिवर्तन के भी आसार दिखाई देते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से व्यापार में होगा लाभ और यदि कोर्ट कचहरी की कोई डेट है तो उसके अंदर समय पर पहुंचना आपके लिए हमेशा ही शुभ है। और यदि आज ब्लू और ग्रीन रंग के फ्लावर्स अपने घर में डेकोरेट करेंगे या अपनी दीवारों के ऊपर कुछ लाइट ग्रीन या ब्लू कलर की दीवारें आप अपने घर में पेंट कराते हैं तो ये आपके लिए भाग्य की वृद्धि के लिए बहुत दुर्लभ योग है। वृश्चिक राशि, शनि और सूर्य की युति का लगन में प्रभाव, क्रोध और आवेश से बचना होगा और मॉर्निंग वॉक करते वक्त किसी से व्यर्थ ना उलझें। मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने के बनेंगे योग और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ परिवर्तन के योग दिखाई देते हैं। और आपके लिए यदि आज आप लाइट पिंक और ब्लू रंग के फ्लावर्स अपने घर में लाके रखेंगे या किसी मित्र को देंगे, स्वभावता लाभ होने वाला है, विशेष रूप से प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यदि कोई रूठा हुआ दोस्त है तो वो भी मान जाएगा। और मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने ही प्रिय कार्यक्रम कर्मपथ में। और अब जानते हैं कि आखिर क्यों ट्रेन से और बस से यात्रा करते वक्त जब बीच में नदी आती है तो उसमें सिक्का कुछ लोग फेंक देते हैं। आखिर इससे क्या लाभ होता है? निश्चित लाभ होता है यदि वो सिक्का तांबे का है, यदि वो सिक्का चांदी का है। नदी तो पवित्र होती ही है, प्रदूषण तो दूर होते ही हैं। तांबा जो है वो प्रदूषण दूर करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब नगर में प्रवेश करते हैं तो नगर में होने वाली आपदाएं, विपदाएं, नेगेटिविटी भी दूर हो जाती है, क्योंकि नदी को हम लोग मां के रूप में मानते हैं। परंतु भूलकर भी निकल इत्यादि का सिक्का नहीं फेंकना चाहिए, उससे जल प्रदूषित हो जाता है।
और अब जानते हैं धनु राशि से लेके मीन राशि वाले लोगों का राशिफल। धनु राशि, मान सम्मान की प्राप्ति के योग, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष लाभ, परंतु मित्रों के साथ भूल के भी पार्टनरशिप का कार्य बिल्कुल ना करें। फास्ट ड्राइविंग से रखें परहेज और पुराने किसी मित्र से मिलने के बन रहे हैं सुंदर योग। यदि लाल रंग के रुमाल पर हल्दी का तिलक करके उसे रखेंगे जेब में तो आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष लाभ होगा और प्रमोशन में भी फायदा होगा। मकर राशि, खेल के जगत में विशेष मान सम्मान की प्राप्ति, विदेश यात्रा करने के बन रहे हैं योग। प्रमोशन के दृष्टिकोण से भी ग्रहों की दृष्टियां है आपके अनुकूल। और इसी के साथ साथ यदि ब्लू रंग के रुमाल में तुलसी के 4 पत्ते रख के ऊपर की जेब में रखें, और यदि व्यापार के दृष्टिकोण से आज आप काउंसलिंग करेंगे तो मिलेंगे भरपूर ऑर्डर। कुंभ राशि, और कुंभ राशि में मंगल केतु और राहु का प्रभाव, व्यर्थ के तनाव से बचें। क्रोध ने कब किसी का भला किया है। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे विशेष लाभ, और आज कोई गाड़ी खरीदने का मन है तो लाइट ब्लू रंग की गाड़ी आपके लिए है विशेष शुभ। और इसी के साथ साथ अगर उस गाड़ी के अंदर हनुमान जी की एक प्रतिमा रखेंगे तो होंगे विशेष लाभ। और सबसे अच्छी बात यह होगी कि व्हाइट रंग का अगर आपका रुमाल है तो उसमें ब्लू रंग के आप फ्लावर रख लीजिए, इसे जेब में रखें। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे विशेष लाभ। मीन राशि, आर्थिक दृष्टिकोण से होंगे आपको लाभ, मित्रों का मिलेगा आपको सहयोग, और प्रॉपर्टी की खरीदने के दृष्टिकोण से या बेचने के दृष्टिकोण से भी होने वाले हैं विशेष लाभ। और इसी के साथ साथ किसी की आलोचना से आपको बचना है। और यदि किसी पुस्तक के ऊपर पीले रंग का कवर चढ़ा के और स्वस्तिक से यानी लाल रंग के कुमकुम से उस पर स्वस्तिक बनाएंगे, उसे रखें सदा पास, भाग्य साथ देगा और आर्थिक दृष्टिकोण से होंगे विशेष लाभ। और अब समय हो गया है आप ही के द्वारा भेजे गए किसी प्रश्न के उत्तर जानने का। यह प्रश्न हमारे पास राहुल शर्मा ने भेजा है। आपने पूछा है मेरी शादी कब होगी और क्या पंडितों में होगी या दूसरी जाति में। वृषभ लगन की आपकी जन्मपत्री है, स्क्रीन के ऊपर देखें। मंगल और शनि का प्रथम और सप्तम भाव में सीधा दृष्टि का योग बन रहा है। जहां तक प्रश्न है कि क्या ब्राह्मण जाति में होगी नहीं होगी, इतना कह सकता हूं दूसरी जाति में विवाह होने का बन रहा है योग। और विवाह के दृष्टिकोण से अभी 2 वर्ष का है समय, लेकिन संबंध कैसे रहें और उसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करें। गरीब बच्चों की आप मदद करिए और बहुत अच्छा हो किसी लड़की के विवाह में कुछ खाना इत्यादि अपनी तरफ से कर दीजिए। ये छोटा सा योगदान आपके लिए लेके आएगा खुशियों का फरमान। और आज जिनका जन्मदिन है उनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। क्यों ना एक काम आज विशेष करें, क्रीम कलर का शॉल लेके अपने गुरुदेव को आज पहना दीजिए, विशेष मिलेंगे आशीर्वाद। रविवार को जब गुरुदेव का कोई करता है सम्मान, तो जैसे हनुमान जी ने अपने गुरुदेव सूर्य का किया था सम्मान, ऐसे ही आशीर्वाद आपको भी आज प्राप्त हो सकते हैं। और मित्रों अब लेते हैं इजाजत, कल फिर मिलेंगे आपके ही इसी चैनल पर इसी समय और जानेंगे कुछ लोगों को अचानक अत्यधिक लोकप्रियता कैसे मिल जाती है।